हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं अध्याय 6 त्रिभुज। इसकी 2 क्लासें हो चुकी है, जिसमें हमने पहली क्लास में समरूपता किसे कहते हैं, सर्वांग समता किसे कहते हैं और उसका प्रतिबंध पढ़ा था, प्लस थेल्स प्रमेय पढ़ी थी, है ना। सेकंड क्लास में हमने थेल्स का विलोम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इस क्लास में हम उसके जो भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रच्छेद करती है। मतलब क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है आपका, ये हो गया ए बी और सी, ठीक है। इस त्रिभुज में यदि कोई त्रिभुज एक त्रिभुज है आपका एबीसी, उसमें ए बी और ए सी को, मतलब 2 भुजाएं, एक ए बी और एक ए सी को, है ना, एक क्या ए सी को क्रमशः डी और ई पर, देखो ये डी दिया है और ये क्या दिया, ई पर प्रच्छेद करती है। मतलब एक रेखा है जो इसको कहाँ पर प्रच्छेद करती है, इस पॉइंट पर, देखो डी और ई पर प्रच्छेद करती है। ई पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है, इस पर प्रच्छेद करती है। अब हमसे पूछा है सिद्ध ये करना है, ठीक है ना। और आगे ये भी दिया है करें तथा बीसी के समान करो। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, उसमें एक रेखा है जो इस त्रिभुज का एक मध्य बिंदु है आपका डी और इसका एक बीच में बिंदु है ई, उससे होकर जाने वाली एक रेखा है कौन सी, डी, जो इसके क्या है, बीसी के समांतर है, ठीक है, इसके समांतर है। तब इस भुजा का अनुपात एडी का अनुपात ए बी के, मतलब एडी बटे ए बी का अनुपात और ए ई बटे ए सी का अनुपात क्या होगा, आपस में समान होगा, ठीक है। तो हम प्रूफ करते हैं उत्पत्ति, है ना। बड़े आसान सा क्वेश्चन है। देखो आप सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे, चूंकि हमें क्या दिया है, ये है ना, बीसी के समांतर क्या है, ये लाइन है डी, तो डी ई समांतर है किसके, बीसी के। अगर ये लाइन बीसी के समांतर है तो कौन सी प्रमेय लगेगी, समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय लगती है। थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय क्या बोलती है, अगर, है ना, एक रेखा दूसरी भुजा, पहली एक भुजा के समांतर है तो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। इसका मतलब है इस भुजा का अनुपात कौन कौन सा का, एडी बटे डीबी का अनुपात बराबर होगा ए ई बटे किसके, ई सी के, ठीक है। एडी बटे डीबी का अनुपात बराबर होगा ए ई बटे ई सी के, ठीक। अब यह करके हम क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, डीबी ऊपर चला जाएगा और एडी नीचे आ जाएगा, बराबर इसी को पलटेंगे तो ईसी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, इतना लाना है अपने को, ठीक है। तो बटे में ए भी आना चाहिए, तो देखो कैसे आएगा आपका, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक प्लस कर देंगे, है ना, दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, देखते हैं। तो देखो डी ई डी बी बटे ए डी प्लस 1 बटे 1 बराबर ई सी बटे ए प्लस 1 और इसका बटे भी क्या ले लिया, 1 ले लिया। इसका एलसीएम लिया, क्या आया, ए डी एलसीएम आया। इसी प्रकार इधर एलसीएम लिया, कितना आया, ए, है ना। किसी के साथ, इसके साथ एक है तो ए डी एलसीएम आएगा, इसके साथ भी एक है तो ए। और जब एक किसी हर में किसी संख्या के साथ एक होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका इधर करेंगे तो डी बी और प्लस इसका इधर करेंगे तो ए डी। इसी प्रकार ए एलसीएम आया है तो इसका गुणा इधर होगा, इसका इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई सी प्लस इसका हो जाएगा तो ए ई हो जाएगा, ठीक है। अब इतना होने के बाद हम देखेंगे कि देखो डी बी और प्लस ए डी, डी बी ये इतना है और प्लस आपका ए डी ये इतना है। इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो इस ऊपर वाले को लिखेंगे ए बी बटे ए डी, ठीक है, बराबर ई सी प्लस ए ई। देखो ई सी इतना है और ए ई इतना है, इनको प्लस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको ए सी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ए सी और बटे में कितना है, ए ई। क्या हमें ये प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए डी बटे ए बी, लेकिन ये आपका ए बी बटे ए डी आ रहा है, तो यह करके इसको पलट देंगे। क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यह करके इसको पलटेंगे तो दोनों पक्ष को पलटना पड़ता है ना, ए डी बटे ए बी बराबर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए ई बटे ए सी, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक आकृति दी है आपको, है ना, इसमें डी समांतर है किसके, ओ क्यू के, मतलब डी समांतर, ये वाली लाइन है किसके समांतर है, ओ क्यू के समांतर है, ठीक है। और डी एफ समांतर है ओ आर के, ये डी एफ लाइन किसके समांतर है, ओ आर के समांतर है। तब हमें बताना है कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, मतलब कौन सा आपका ई एफ ये समांतर होगा किसके, क्यू आर के। तो पहले जो दिया है उसको देखते हैं अपन, ठीक है ना। चूंकि कौन सा समांतर दिया है, डी ई, है ना, समांतर दिया है किसके, ओ क्यू के। पहले हम देखते हैं त्रिभुज कौन सा है ना, ये ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल है आपका इसमें, ठीक है। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, इस त्रिभुज में पी ओ क्यू, इसमें आपको क्या समांतर दिया है, डी ई, है ना, डी ई समांतर दिया है किसके, ओ क्यू के। ये डी ई और ओ क्यू आपके समांतर है, इस लाइन को अभी छोड़ दो आप, ठीक है। तो देखो ये समांतर है, समांतर है तो कौन सी प्रमेय लगती है, थेल्स प्रमेय से। कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय द्वारा। थेल्स प्रमेय बोलती है अगर एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो कौन कौन सी भुजा का, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात समान होगा। तो देखो एक भुजा आपका पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ का अनुपात बराबर होगा किसके, पी ई बटे ई क्यू के, बराबर होगा पी ई बटे ई क्यू के। इक्वेशन क्या होगी आपकी फर्स्ट। अब ठीक है, इसको वापस मिला देते हैं हम, है ना। अब दूसरी बात करते हैं इसकी, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। देखो अब ये ट्रायंगल कौन सा, पी ओ आर, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे आप, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर। इस त्रिभुज में आपको देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है। कौन कौन सी लाइन समांतर है, डी एफ, डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के। जो डी एफ लाइन है वो ओ आर के समांतर है। अगर समांतर होगी तो थेल्स प्रमेय क्या बोलती है, एक भुजा के समांतर अगर सरल रेखा खींचे तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात समान होगा तो क्या लिख सकते हैं, पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ बराबर पी ई पी एफ बटे एफ आर। क्या लिख सकते हैं, बराबर पी एफ बटे एफ आर। ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड हो गई। और ये भी कौन से उससे आया आपका, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय द्वारा, ठीक है। अब देखो समीकरण कौन कौन से की तुलना करते हैं, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखो हमें क्या दिख रहा है आपका कि इनके LHS बराबर है। देखो ये और ये इसका LHS बराबर है। अगर LHS बराबर होता है तो क्या होता है, हम इनकी तुलना जब करते हैं तो RHS को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, पी ई बटे ई क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ बटे एफ आर के, ठीक है। अब यहां लगेगा आपका थेल्स का विलोम, थेल्स के विलोम, विलोम से, है ना, कन्वर्स थेल्स थ्योरम क्या होती है, थेल्स का विलोम क्या होता है, देखो समझना आप, है ना। ये लाइन पूरी कर देते हैं कि देखो पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू, ठीक है, का अनुपात किसके बराबर आ रहा है, पी एफ बटे एफ आर के, पी एफ बटे एफ आर के, ठीक है। तो थेल्स का विलोम बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज में, है ना, ठीक है, क्या यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में व्यक्त करे। देखो ये सरल रेखा कौन सी है आपकी, ई एफ है, ई एफ है, उसकी दो भुजाएं कौन कौन सी भुजाओं को, पी क्यू को और पी आर को समान अनुपात में क्या कर रही है, विभक्त करती है। तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। ये आप, इसका मतलब है ये जो रेखा है इसकी इस भुजा को और इस भुजा को समान अनुपात में व्यक्त कर रही है। ये आपका इतना आया, ठीक है। अगर ये इस भुजा और इस भुजा को समान अनुपात में व्यक्त कर रही है तो ये जो रेखा है वो तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका ई एफ समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के, है ना। यही प्रूव करना था। और ये कौन से थ्योरम से आया, देखो अनुपात समान है तो समांतर होगी रेखा, है ना, ये थेल्स का विलोम। और यहाँ क्या था आपका, अगर क्या समांतर है तो उन भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। ये थेल्स प्रमेय बोलती है, ठीक है। तो ये प्रूव करना था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरह से, प्रमेय 6.1 मतलब थेल्स प्रमेय, ठीक है, का प्रयोग करते हुए
सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, जैसे एक त्रिभुज है आपका, इसकी एक भुजा कौन सी मान ली हमने, ए बी, है ना। ए बी के मध्य बिंदु कौन सा आपका हो गया, डी। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब ये एक भुजा आपकी ए बी हो गई, उसका मध्य बिंदु क्या हो गया, डी हो गया। इससे, इस मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा कौन सी है आपकी, इससे होकर जाने वाली लाइन, ये लाइन दूसरी भुजा कौन सी है, बी सी, इसके क्या है, ये समांतर है। तब हमें ये बताना है जो ये तीसरी भुजा को जहां पर काटती है वो क्या कहलाएगा, उसका मध्य बिंदु होगा, या उसे क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब ई पर इस AC लाइन को बराबर भागों में बांटती है, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो दिया क्या है, त्रिभुज ABC दिया है, ठीक है, ABC, उसमें DAB का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, अगर मध्य बिंदु है तब क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, AD बराबर क्या होगा आपका DB। क्यों बराबर होगा, अगर मध्य बिंदु होता है इसका मतलब ये जो D है वो उस AB लाइन को दो बराबर भागों में बांट रहा है, A से लेके D तक बराबर D से लेके B तक। इसको अगर बट्टे में ले आए तो AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, समीकरण क्या हो गया आपका 1 हो गया, ये तो हमें दिया हुआ था, है ना। अब बात करते हैं सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि जो ये लाइन खींची है इसके समांतर तो है, लेकिन वो क्या है, इसको समद्विभाजित करती है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि जो AE किसके बराबर होगा आपका, EC के बराबर होगा, या हम बोल सकते हैं EAC का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही हो रहा है, EAC का मध्य बिंदु है या AE और EC का मान हो क्या आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये सिद्ध करना है ना। अब प्रूफ करते हैं, देखें, है ना। ठीक है, ये सिद्ध करना है कि AE बराबर EC या EAC का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है ना। तो देखो उत्पत्ति है, प्रूफ करते हैं अपन। उत्पत्ति किस तरह से होगी, देखो, चूंकि, है ना, DE किसके समांतर है आपका, BC के समांतर है। ये क्वेश्चन में दिया है कि ये जो भुजा लाइन खींची है वो इसके समांतर, दूसरी भुजा के समांतर है। अगर समांतर है तो कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय क्या बोलती है, अगर समांतर है तो इन भुजा का अनुपात समान होगा। AD बटे DB का अनुपात बराबर होगा AE बटे EC के। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखो यहाँ AD बटे DB का मान कितना है, 1। तो समीकरण कौन से समीकरण 1 से, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ इसकी जगह पे 1 रख दें तो 1 बराबर, ये ऐसा कैसे जाएगा, AE बटे EC, इसका बटे 1 ले ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AE बराबर कितना हो गया आपका EC। देखो यही प्रूव करना था, AE और EC के आपस में बराबर है, या हम इसको लिख सकते हैं E क्या है, AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी क्वेश्चन अगले बचे हुए हैं वो हम करवा देंगे। ठीक है।